बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद सलाम नबी आखिरुज़्ज़मान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आले पाक पर। नाज़रीन, जो एक अहम केस की समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उस हवाले से आपको अपडेट करेंगे। साथ ही साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हैं उस हवाले से क्या अपडेट है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ ही साथ एक जो सेनेट की कायमा कमेटी है ख़जाना की, उसमें एक बड़ा ही एक अहम इंकशाफ हुआ है, उस हवाले से भी आपको अपडेट करूँगा। सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट से एक अहम खबर थी उस हवाले से आपको बताऊँगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो फ़ौजी अदालतों में सर्विलेंस का ट्रायल है उस हवाले से एक अहम केस की समाअत हुई है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की जो सरबराही में जो 7 रुकनी आइनी बेंच बना था 26वीं आइनी तरमीम के नतीजे में उसने समाअत की है। और जो वजारत दफ़ा है उसकी जानिब से जो ख्वाजा हारिस हैं वकील, वो पेश हुए। तो जब इस केस की जो समाअत है उसका आगाज़ हुआ तो जो इस बेंच था उसके जो सरबराह थे जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, उन्होंने ये कहा कि आज तमाम तर जो बाकी केसेस हैं उनकी जो काज लिस्ट है उसको मनसूख किया जाता है और कल भी जो आने वाला कल है उसमें बाकी कोई भी जो आइनी बेंच है, ये आइनी बेंच किसी भी बाकी केस की जो है वो समाअत नहीं करेगा। अब जब केस की समाअत शुरू हुई तो जो वजारत दफ़ा के वकील थे ख्वाजा हारिस, वो रोस्टम पर आए और उन्होंने ये कहा कि इसी अदालत ने यानी अदालत आलिया ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो सिविलियंस हैं उनका फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है, लेकिन कुछ शिकें थी जिनको कलअदम करार दिया गया था। वो शिकें भी गलत नहीं है, बल्कि उनको जो कलअदम करार देने का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का वो वापस होना चाहिए और जो फ़ौजी अदालतें हैं उनमें सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है। तो इस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब हैं, उन्होंने पूछा कि जो तमाम तर जो केस है इसके अंदर जो है मुतासब फ्री कौन सा है और जो दरख्वास्त गुजार है वो कौन सा है। तो ख्वाजा हारिस जो कि वजारत दफ़ा के वकील थे, उन्होंने कहा कि जो वजारत दफ़ा है वो दरख्वास्त गुजार है इस तमाम तर मामले में। तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब हैं, उन्होंने फिर सवाल किया कि जो वजारत दफ़ा है वो हुकूमत का एक हिस्सा है, वो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, तो ये कैसे हो सकता है कि कोई शख्स या कोई अदारा जिसके खिलाफ कोई जुर्म हुआ हो तो उसकी वो खुद ही अदालत बन जाए। यानी कि कल को वजारत तालीम है, अगर उसके खिलाफ कोई ऐसा कोई केस हो जाए तो वजारत तालीम खुद तो ज़ाहिर सी बात अपनी अदालत नहीं लगा सकती, या कोई भी और महकमा है, वजारत ख़जाना है या कोई भी वजारत है, ज़ाहिर सी बात है ये एग्जीक्यूटिव और अदालत का उसका हुकूमत का हिस्सा है, तो ये सब अपनी अदालतें लगा लेंगे। और जब ज़ाहिर सी बात है मुतलका फ़ौरन मौजूद हैं, इस्तिदाद दहशत गर्दी की जो अदालतें हैं वो मौजूद हैं, तो उनकी मौजूदगी में फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कैसे हो सकता है। जिस पर जो ख्वाजा हारिस थे उनने ये कहा कि ये ऐसी सूरत में हो सकता है जब मुतलका फ़ौरम मौजूद ना हो। तो जिस पर जमाल खान मंदोखेल साहब उन्होंने कहा कि ज़ाहिर सी बात है मुतलका फ़ौरम तो मौजूद है, इस्तिदाद दहशत गर्दी की जो अदालत है वो मौजूद है। तो इस पर जो ख्वाजा हारिस थे उन्होंने ये कहा कि आपकी सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज़ की इजाज़त दी है कि जो आम शहरी है उसका ट्रायल हो सकता है। अच्छा, एक बड़ी आम दिलचस्प बात यहाँ पे हुई, वो ये हुई कि जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब उन्होंने सवाल किया कि क्या कोई शहरी जब वो आर्मी को ज्वाइन कर लेता है और उसका आर्मी ज्वाइन करने के बाद अगर उसको मिलिट्री कोर्ट में पेश कर दिया जाता है तो क्या उसके जो बुनियादी इंसानी हुकूक हैं वो सेल्फ कर लिए जाते हैं, उसके इंसानी जो बुनियादी इंसानी हुकूक हैं वो उससे छीन लिए जाते हैं। तो इस पर ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि बिल्कुल ऐसी बात कोई नहीं है। अब जो ये केस है इसकी मज़ीद समाअत जो है कल तक मुलतवी कर दी गई है। अच्छा, जो केस था उसके इख्तिताम पर जो हसन न्याजी के जो वाले थे हफीज़ुल्लाह न्याजी, वो रोस्टम पर आ गए और बड़ी ही जज्बाती अंदाज में उन्हें सुप्रीम कोर्ट को जो आइनी बेंच था उसके रूबरू हुए और उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में जो उनके बेटे थे हसनुल्लाह न्याजी साहब, जो इमरान खान साहब के भांजे भी हैं, उनको जो है वो जेल में तो मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन उनको वो सहूलियात मैसर नहीं है जो कि एक आम कैदी को मैसर होती हैं, और उनके साथ वही सलूक रवा रखा जा रहा है जो कि फ़ौजी कवानीन है उसके तहत है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है, जो जस्टिस मुसर्रत हलाली साहब हैं जो कि इस आइनी बेंच का हिस्सा है, उन्होंने ये कहा कि वफाकी और पंजाब हुकूमत, क्योंकि आपको पता है तमाम तर जो मुजरिमान हैं उनको पंजाब की ज़्यादातर अदालतों में जो जेलें हैं उनके अंदर रखा गया, तो उन्होंने कहा कि जो पंजाब हुकूमत हो या वफाक हो, वो जो अदालत है उसका फ़ैसला नहीं मान रही। तो उन्हें रिपोर्ट बहरहाल जो आइनी बेंच था सुप्रीम कोर्ट का उसने रिपोर्ट तलब कर ली और ये कहा कि अगली जो समाअत है यानी कि कल के रोज़ जो इस हवाले से हफीज़ुल्लाह न्याजी साहब ने जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, इस हवाले से रिपोर्ट पेश की जाए। दूसरी अहम खबर यह है कि जो हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं उनमें कहा यह जा रहा है कि डेडलॉक आ चुका है, क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी वो इमरान खान साहब से मुलाकात करना चाह रही थी और जो एक कमेटी बनाई गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उसको इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी जा रही अभी तक। लेकिन जो हुकूमत है दूसरी तरफ उसका ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
के साथ तब तक आगे बात नहीं बढ़ सकती जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनके जो भी मुतालबात हैं उनको रिटर्न अंदाज में या तहरीरी तौर पर हुकूमत को नहीं देती। दूसरी जानिब जो सलमान अकरम राजा साहब उन्होंने ये कहा कि अगर तहरीरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये लिख कर दे देती है हुकूमत को तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं और जो सियासी आप कह सकते हैं जिसका पॉलिटिकल उसका वो इन्फ्लुएंस हो सकता है वो इसका सियासी फ़ायदा ले सकते हैं, इसलिए उनको तहरीरी तौर पर लिख कर देना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुआ। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो डेडलॉक की तरफ जा रहे हैं। तो तमाम तर ये जो अपडेट थी मैंने आपके साथ शेयर की। उसके साथ साथ जाते जाते एक आम खबर आपके साथ शेयर करूंगा कि जो सेनेट की कायमा कमेटी खजाना है उसका एक अहम इजलास हुआ और उसमें बड़ा ही एक अहम इंकशाफ हुआ। वो इंकशाफ क्या था? वो इंकशाफ ये था कि पाकिस्तान जो है तालीम और सेहत के मामले पर भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, फिलिपाइन और तुर्की के मुकाबले में बहुत कम जो है वो पैसे खर्च करता है। जाहिर सी बात है जब तालीम और सेहत की यह हालत होगी तो मुल्क क्या तरक्की करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय लाजमी देनी है। मुझे भी तकलीफ दीजिए, इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।